हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत ही सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइए क्योंकि रीडिंग आपको पूरी सुननी है। ये मैं मेक श्योर करूँगी कि आपको काफ़ी कुछ रीडिंग से सुनने को मिले, काफ़ी कुछ मैसेज मिले और ईश्वर की कृपा रही तो आपसे 100% रेजोनेट भी होगी। बट हाँ, ये जनरल रीडिंग है सो आई कांट क्लेम, मगर आप क्लेम ज़रूर कर सकते हैं। तो आप लोग जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है आप लोग क्लेम ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है मेरा वॉल्यूम कम है तो फ़ोन का वॉल्यूम फुल कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आप फ़ोन का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक मीडियम टोन में बात करके चलूँ। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है। अगर आप में से कोई भी पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करना चाहता है, परेशान है, दुखी है, किसी चीज़ का आंसर चाहिए, किसी चीज़ के डाउट में है, तो निस्संदेह ये नंबर है, इस पर जो आपको रीडिंग मिलेगी वो 100% आपसे रेजोनेट होगी। बट हाँ, इस नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है, देन आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी आप सबकी, मुझे लगता है आप लोग जब भेजते हैं फुल एनर्जी आप लोगों की आती है। और मैं बता दूं, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं। कोई भी मन में ये संदेह ना रखे कि मैम ने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। आपकी, चाहे मैं छोटी बहन हूँ, चाहे मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, जिस भी रिश्ते से आप देख रहे हैं, मैं आपके, मेरे सारे भाइयों बहनों, मैं आपकी ज़रूर देखती हूँ सारे कमेंट। और जो लोग शिव को प्यार देते हैं, शिव मेरा बेटा है 1.5 साल का, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, उन सब का तो तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आज आपको शिव की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि आज भाई साहब को मैंने बाहर घूमने को भेज दिया है, तो इसलिए हम इत्मीनान से रीडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एनर्जी आ रही है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है। खूबसूरत सी एनर्जी इसलिए आ रही है, ये ब्यूटी दिख रही है मुझे, नेचर दिख रही है मुझे एनिमल्स दिख रहे हैं और पेट दिख रहा है, मुझे डॉग दिख रहा है और मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं। तो ऐसा पर्सन है कोई जिसको बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार है, बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो आप, आपको नेचुरल चीज़ें जो है वो ज़्यादा पसंद है। भले ही किस्मत से आप अगर बड़े घर में हैं या किसी भी हैसियत के हैं आप, लेकिन हाँ, आपका जो लगाव है नेचर से या लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ काबिल है। क्योंकि जो आपका लोगों से अटैचमेंट होता है वो बहुत अच्छा है। जो इंसान नेचर से करीब होता है, जिस इंसान को नेचर से प्यार है, हालांकि कहने को तो हम सब जानते हैं कि पेड़ लिविंग बीइंग होते हैं, हम सब ने साइंस में पढ़ा है और हम लोग पूजा भी करते हैं पेड़ों की, तुलसा मैया की। आखिर है तो सब पेड़ ही, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की। हम लोग जो आम है, ये अमरूद और जो भी फ्रूट्स हैं, हम उनको कितना प्रेज़ करते हैं। पूजा नहीं करते इनकी, लेकिन हम प्रेज़ करते हैं। जब हमारे घर में होता है और वो हमें फल देता है तो हम उनको कितना थैंकफुल फील करते हैं, हम ग्रेटफुल फील करते हैं। तो जो भी हमारी फीलिंग्स है वो उन तक जाती हैं क्योंकि वो लिविंग बीइंग है और इसलिए वो हरे भरे हो जाते हैं। कोई भी पेड़ अगर आपके आसपास, भले ही अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हैं, आप किसी और धर्म के हैं, तो भी अगर आपने नोटिस किया हो तो आप किसी भी पेड़ से जब आप बात करते हो तो भले ही आपको हम लोगों के इंसानी वे में रिस्पॉन्ड नहीं करा हो उन्होंने, बट हाँ, बहुत आप जब भी उनके साथ ग्रेटफुल फील करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये पेड़ जो है हमें बहुत प्यारा है, तो वो पेड़ रहता है, वो ज़िंदा रहता है। और जब उस पेड़ को अनवांटेड फील करवाया जाता है तो वो पेड़ मर जाता है। तो वही कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति ऐसी हुई है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा रहकर भी चीज़ें कई उनकी ख़त्म हो रही हैं, कई उनके सपने टूट रहे हैं, कई उनकी ख्वाहिशें ख़त्म हो रही हैं, उम्र से पहले चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, जो लाइफ जीने का जो अंदाज़ है वो ख़त्म हो रहा है। तो वो लोग जब आपसे बात करते हैं, जब आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनको ना आपकी तरफ से एक बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत प्यारा। अच्छा, इतना डिटेल आपकी स्टार्टिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि ये कार्ड्स मैंने पहले निकाले थे, तो ये वाले कार्ड्स मैंने इसलिए पहले ही आपको बता दिए। तो आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, उस बेस पे लोग आपको जज कर रहे हैं।
ऐसा ही नहीं है कि कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर आपके बारे में सोच रहा है, नहीं। आज हम किसी अनजान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको आपने कंफर्ट दिया है, कभी आपने उनके लिए कुछ किया है और कई बार आपको पता भी नहीं होता। ये भी मेरे में कार्ड आया है, मतलब आप इतने हेल्पफुल नेचर के हो, इतने हेल्पफुल नेचर के हो कि आपको पता भी नहीं होता कि आप किस किस की हेल्प कर रहे हो। बट हाँ, आपकी नॉर्मल बातों से कोई इंसान कब कितना मोटिवेट हो जाता है, यू नेवर नो। तो जैसे हर किसी का होता है एक ट्रिगर पॉइंट, आपका वो ट्रिगर पॉइंट भी है, आप में वो नेगेटिव बात भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी 100% परफेक्ट हो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं था। परफेक्ट तो हम लोग जो है, हम अपने प्रभु में भी कोई ना कोई कुछ ऐसे तुच्छ प्राणी हैं। प्रभु जो आए थे धरती पर श्री राम श्री कृष्ण के रूप में, लोग उनमें भी कमी निकाल देते हैं। तो आप तो इंसान हो, अपने आप में तो कमी निकालेंगे ही और दूसरे तो आप में निकालेंगे ही। बट बात ये है कि परफेक्ट होने की कोशिश करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग यही सोच कर, अरे परफेक्ट कौन होता है, सब में सब अच्छाइयाँ थोड़ी होती हैं। बट ये कोशिश करना कि हम में कोई बुराई ना रहे, ये ही कितनी बड़ी अच्छाई है। और मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, इतने लोगों की रीडिंग करती हूँ, ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर किसी के मन में उतनी अच्छाई हो। तो जब मन में अच्छाई होती है ना, तो वो क्लियरली दिखती है, वो विजिबल होती है। अब यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं मुझे कि एक तो ऐसा कार्ड है कि थ्री ऑफ सॉर्ड है, तो ये तो दिख ही रहा है कि आपका दिल बहुत लोगों ने तोड़ा है। तो ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जब इंसान बहुत अच्छा होता है ना, तो लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत बार उसको धोखा देते हैं। और एक होता है ना कि जब इंसान बहुत भोला होता है, तो ऐसा आम तौर पर आपने सुना ही होगा, जो इंसान जैसा होता है वो दूसरे को बिल्कुल वैसे ही हूबहू समझता है। अगर कोई इंसान चोर है तो वो अपनी हर चीज़ छुपा छुपा के रखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि सब चोर हैं, क्योंकि वो ऐसा है। तो इंसान की सोच ऐसी होती है कि वो जैसा होता है वो दुनिया को वैसे ही परसीव करता है। अगर मैं अहंकारी हूँ तो मुझे हर एक इंसान में अहंकार लगेगा। अगर मैं डाउन टू अर्थ हूँ, अगर मुझ में अच्छाई है, तो मुझे हर एक इंसान में अच्छाई दिखेगी। तो वो कहीं ना कहीं आँखों में भी होता है। तो आप सब में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और बदले में आपको धोखा मिल जाता है। लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने आसपास के लोगों को अपना दर्द दिखाते नहीं हो। कोई आपसे मिलकर, अगर कोई रैंडम पर्सन है ना, वो आपसे मिलकर ये नहीं सोच सकता कि आप कितने दुख में थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी खूबसूरती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली ब्यूटी की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यू हैव ब्यूटीफुल आईज़। और ये आँखें सिर्फ लोग जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके फीचर्स की ही बात कर रहे हैं, बट हाँ, यू हैव अट्रैक्टिव आइज़। और उसका ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत जल्दी लोगों के क्रश हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग आप पे फ़िदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रपोजल मिलते होंगे। भले ही आप मेल भी हैं, बट यू हैव ब्यूटीफुल आइज़, और कहीं ना कहीं लोगों का वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है और कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ झुकाव फील करते हैं। ऐसा आपका कैरेक्टर भी है, कुछ ऐसा चरित्र है आपका कि आप जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ सबको अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर लेस हैं आप, भले ही आप मैरिड भी हों, बट आपके चाहे अनचाहे लोग अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी तरफ से आपके लिए एफ़र्ट करते हैं। ये भी है, काफ़ी लोग आपके लिए भी एफ़र्ट करते हैं, भले ही वो जो है वो चाहत कुछ क्षण की हो। कोई, आप समझ रहे हैं कि कोई कुछ क्षण के लिए आपको पाना चाहता हो, या कोई आपके साथ लंबा समय बिताना चाहता हो, या फिर कोई आपको दोस्त में की तरह चाहता हो, कोई आपसे कोई रिश्ता बनाना चाहता हो, या कोई लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप या लाइफ लॉन्ग रिलेशन चाहता हो। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, ये बात सही है कि जब लोग आपको देखते हैं तो वो आपसे कनेक्शन फील कर पाते हैं। उनको वो वाइब, वो कामनेस, वो रिलैक्स, वो कंफर्ट आप प्रोवाइड करते हो। जो एक होता है ना कि अगर कोई इंसान आपसे अनजान भी मिलता है ना, अगर आपके साथ उन्होंने 15 to 20 मिनट्स अगर कुछ बात करी है रैंडम, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार हम लोग तो कहीं बिछड़े हुए लग रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है कुछ तो कनेक्शन है हमारा। ऐसा नहीं है कि एकदम नए मिले, एकदम नए तो इतना जेल कैसे कर गए। जेल से मेरा मतलब है कि एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाओ कि मालूम ही नहीं पड़े कौन क्या है, तो एकदम जेल कर जाते हो आप। अननोन पर्सन के साथ भी वाइब आपकी एकदम मैच कर जाती है। तो वो भी एक होता है कि ना, इंसान अट्रैक्टिव लगने लगता है। जो इंसान सबका अच्छा है वो, उसमें कुछ तो खासियत होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई, ये तो इंसान सबको पटा कर रखता है, ये तो इंसान सबकी गुड बुक्स में रहता है, ये तो इंसान सबको लेकर चल रहा है, ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर इसके मन में कुछ गलत इरादे हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए ये बात है कि जब आप लड़ोगे सबसे, जब आप किसी को नहीं पूछोगे तो लोग बोलेंगे बताओ तमीज़ नहीं है, माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए। और जब आप पूछ रहे हो तो फिर लोग कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ आपका रीज़न होगा, कुछ ना कुछ आपका लालच होगा। तो उन लोगों को ना आपको ये अपने नेचर को चेंज नहीं करना कि अगर किसी ने ये कह दिया आपसे, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है लोग आपको सप्रेशन का कार्ड आया है, क्लियर दिख रहा है, लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपके पर्सनैलिटी को दबाया जाता है। आपको दबना नहीं है, उनसे क्लियर अगर कभी कुछ ऐसी बात होती है, ऐसी कुछ बात उठती है जहाँ पर आपकी, ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने ऐसे ही बात बताई है, और भी तरह की बातों में आपको दबाया जा सकता है। तो वहाँ पर आपको क्लियरली अपनी ये बात रखनी है कि दूसरों से लड़कर क्या मिलेगा, एटलीस्ट प्यार करके सामने वाला अच्छा रिस्पॉन्स तो करेगा ना। तो अगर पॉजिटिव बिहेवियर करके हम किसी का दिन बना सकते हैं तो ज़रूरी है कि हम उस कलेश ही करें। भले ही कई लोग ऐसे होंगे कि आप सबसे हंस के बात करते हो और अगर आप फीमेल हैं तो आपके कैरेक्टर पर आ जाते होंगे, मैं ये भी बोल रही हूँ, क्लियर बोल रही हूँ मैं कि लोग आपके चरित्र पर बात करते होंगे। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उसका सीधा सीधा जोड़ जो है वो आपके चरित्र से लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। क्योंकि एक जब खूबसूरत महिला या एक खूबसूरत इंसान जब बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त करता है, बहुत जल्दी करियर में आगे बढ़ता है, तो वो सबके नज़रों में आता है, वो सबके आँखों में चुभता है और हाईलाइट हो जाता है वो पर्सन। और वो पर्सन में सब कमियां निकालना चाहते हैं, और कमियां तो सब में होती हैं ना, बट लोग, पता है, जब कोई इंसान ऊपर उठ रहा होता है ना तो लोग उसमें कमियां ज़रूर निकालते हैं। अब चांद को ही देख लो, आप सोचो चांद जितने खूबसूरत तो कोई नहीं है ना, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं कि अपने महबूब से कि मैंने ऐसी रील्स वगैरह में देखा, और ऐसे, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल दे रही हूँ, आप बताना रेजोनेट कर रहा है या नहीं। लोग कहते हैं कि चांद में भी दाग है मगर तुम में नहीं है। अरे भाई, चांद इतनी दूर से तुमको दिख रहा है, तुम्हें उसके दाग दिख गए? तुम्हें ये नहीं देखा कि उसकी चमक कितनी है, तुम्हें उसके दाग दिख गए? दाग कैसे देख लिया आपने? आप गए थे, आपने देखा था वहाँ पर दाग है या क्या है? आपने ये तो नहीं कहा चांद में कितनी चमक है, चांद के दाग दिख गए आपको। तो लोगों का है कि जो मेरा है वो तो ठीक है, और जो अंगूर नहीं मिले वो तो खट्टे हैं ही। तो आप जिनके हो जाते हो वो तो वाह वाह करते हैं, और जिनके आप नहीं हो पाते हो, या जो आपसे, मैं क्लियर अगर शब्दों में बोलूँ, फिज़िकल अट्रैक्शन, काफ़ी लोग आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। मुझे डेविल का कार्ड है कि काफ़ी लोग आपको गलत निगाह से, एडिक्टिव वे में देखते हैं, बहुत ही नेगेटिव सेंस में आपको लेते हैं। आप समझ रहे, खूबसूरती का एक वो भी आईना है। आप सब जानते हैं वो डॉक्टर थी, कोलकाता रेप कांड जो हुआ है, वो एक डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर महिला थी। तो आप सोचिए, ये महिला का केस है और मैं एक महिला हूँ इसलिए ये बात बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेल भी हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये ब्यूटी, ये उनकी कुछ क्वालिटीज़ है जो लोगों को चिढ़ मच जाती है। या स्वाभिमान ले लो कि अगर कोई स्वाभिमान है तो उसका स्वाभिमान कैसे तोड़ें। तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है आप, अंदर से भी हैं और आप बाहर से भी। आप वो नहीं है कि अंदर बाहर भी टीप टॉप, अंदर भरी भंगार, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से तो मैडम बहुत टीप टॉप है, अंदर कचड़ा भरा है। तो आप वैसे नहीं हो कि ऊपर से सुंदर, आप अंदर से भी टिप टॉप हो, आप बाहर से भी टिप टॉप हो। ओवरऑल आपका जो है A1 पर्सनैलिटी है। बट इस A1 पर्सनैलिटी से जलने वाले भी बहुत हैं। हालांकि ये बात आपको टाइटल में नहीं मिलेगी, बट मैं बता रही हूँ, तो इसलिए आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, थोड़ी नेगेटिविटी को भी दिखा रहा है, आपके ऊपर करे हुए नेगेटिव चीज़ों को भी दिखा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें लोग करते रहते हैं आपके आसपास। तो लोग सब फ़िदा हैं, और किन किन बातों पे फ़िदा हैं, क्या क्या आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो तो मैंने आपको क्लियरली बता ही दी है। बट आप ये सोचिए, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों से चीज़ें भी शेयर नहीं करते हैं, आप बहुत ही, आपको लगता है कि हाँ अगर ये बात ऐसी है कि अगर ओपन हो भी जाएगी तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप वही वही बातें बताते हो, वही बातें डिस्कस करते हो, और बहुत ज़्यादा अपने जो डीप सीक्रेट्स हैं वो चाहे कितना भी सगा रिलेशन हो, आप कभी नहीं बताते हो। तो ऐसे में जब आप अपने आप से मतलब रखते हो, अपनी लाइफ से मतलब रखते हो, फिर लोगों को क्या मिर्ची लग जाती है, फिर लोग क्यों उल्टे उल्टे काम करते हैं। कई बार आपके मन में आया होगा ना कि हम तो किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने बढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को हमसे दिक्कत क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये बात बहुत बार आपको परेशान की होगी। बट दिक्कत सिर्फ यहीं आ जाती है
कि काफ़ी लोगों को इसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई इंसान खुश कैसे है लाइफ में, किसी इंसान को कोई दिक्कत क्यों नहीं है। वहीं अगर आप दुखी होकर दिखाते हो तो लोगों को लगता है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं सिंपैथी ले रहे हो और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। तो हर तरीके से लोगों को, जो भी इंसान अगर लाइफ में थोड़ा सा भी ग्रो कर रहा है ना, या थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी खुश है अगर अपने जीवन में, और वो खुशी दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, दूसरों को दिख रहा है कि हाँ भाई इस पर्सन की लाइफ में कोई दुख नहीं है, तो उस इंसान के अपने आप हज़ार दुश्मन हो जाते हैं और उस इंसान को पता भी नहीं होता। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बहुत क्लोज़ लोग जो कि आपके मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, आपकी सक्सेस से उनको मिर्ची लगती है, आपकी सक्सेस से उनको बुरा लगता है। आपको अप्रिशिएट कर देंगे वो मुंह पे, बट उनको कितना धक्का पहुंचा है ये बात आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने ना, जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहावतें बनाई, क्योंकि वो हमसे बहुत समझदार थे। उनको पता था आस्तीन का सांप, कि वो जो इंसान बिल्कुल करीब रहता है ना, वही आस्तीन का सांप होता है। ऐसे रैंडम कोई नहीं काट लेगा, जो आस्तीन में बैठा है वो ज़रूर काट लेगा। तो जो बगल में आपके आसपास पर्सन है ना, उन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि आपकी जो ये ब्यूटी है ना, कि आप दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप दूसरों को मौका दे देते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लग रहा है कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, या आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इंसान मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, या ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है, या आपको कभी भी थोड़ी सी भी फीलिंग आई है, क्योंकि अगर आप इतने स्पिरिचुअल हैं तो ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आप इतने अच्छे हैं। आज की डेट में जब इतना ख़राब माहौल है कि सब लोग फैशन के इस दौर में नग्नता पे उतर आए हैं, और सिगरेट पीना मॉडर्न होने की निशानी है, शराब पीना आपके कूल होने की निशानी है, उस दौर में भी आपने अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, पॉजिटिविटी है, इतनी सारी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। क्योंकि मॉडर्न होना, कूल होना और बिल्कुल नई साइकोलॉजी के साथ ज़िंदा रहना बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उसी को फॉलो करती हूँ, मैं भी साइंस में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आई अंडरस्टैंड। बट एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना हमें बताती है, वो भेदभाव हमको फॉलो करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो एटलीस्ट जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा करना उस यूनिवर्सल एनर्जी का धर्म है, उस यूनिवर्सल एनर्जी का जो है वही काम है। तो जो भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग जब इतने अच्छे हैं, भगवान ने आपको खूबसूरती दी और आपने उस खूबसूरती को मेंटेन करके रखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ईश्वर की धरोहर है हम सब, तो हम सबको अपनी खूबसूरती बचा कर रखनी चाहिए। आप लोग अभी जिस ट्रैक पर जा रहे हैं, अभी आज की रीडिंग में तो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ क्लेम करिएगा किस किस की रीडिंग थी ये, ताकि मुझे पता चले कौन कौन अच्छे ट्रैक पर है। और जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है, सपोर्ट किया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है आप में से कई लोग शिव को मिस करेंगे कि आज उसका हाय कुछ भी नहीं सुना, मम्मा कुछ भी नहीं सुना, तो कोई बात नहीं है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शिव की शक्ल दिखाओ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो शॉर्ट्स में मैंने नमस्ते करते हुए उसकी एक वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कभी लाइव आती हूँ तो शिव ज़रूर आता है बीच में, तो कभी आप अगर पूरा लाइव देखोगे तो वो ज़रूर मिलेगा। बट हाँ, अगर मैं कभी लाइव आई तो इस बार मैं सोच रही हूँ सबसे पहले शिव को दिखा दूँगी, ताकि बाकी लोगों को पूरा लाइव नहीं देखना पड़े। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।